तो यहाँ पर लैब वन आपके पास मौजूद है जो कि IPGP सेशन है डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट के ऊपर R1 राउटर पर हम मौजूद हैं। R1 राउटर पे कॉन्फ़िग टी पे हम आ गए। ये इंटरफेस है इसका आपके पास INT S0/1 IP एड्रेस 13.1.1.1 255.255.255.0 नोशट क्लॉक रेट 6400 क्योंकि रियल डिवाइसेस के ऊपर हम कर रहे हैं CCI रैक के ऊपर। ये R1 के ऊपर आ गए। कम टू दी R3 पे चले गए कॉन्फ़िग टी पे INT S0/1 पोर्ट दोनों के सेम है। IP एड्रेस एंड 13.1.1.3 255.255.0 नोशन शो IP INT ब्रीफ के अंदर ये आपके पास आप आ चुका है स्टेटस प्रोटोकॉल। यहाँ से 3 शिपिंग होना चाहिए। BGP में नेबर बनाने से पहले जिस IP के साथ आप नेबरशिप क्रिएट करना चाहते हैं उसको पिंग करके देख लें दैट इज़ पिंगेबल और नॉट। तो 13.1.1.1 इसका जो IP एड्रेस है ये पिंग होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और बैटरी इज़ दैट आपके पास जब आपके पास सामने ना हो तो सोर्स लेके भी पिंग करके देख लें। यहाँ पे सोर्स लेके पिंग करके देख लें, इससे ही पता लग जाएगा कि हमारा IP एड्रेस भी उसके पास मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि अभी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सोर्स यही जा रहा है, बट हो सकता है कि बैक वाले को से हम पिंग करना चाह रहे हों। तो अगर वो डायरेक्ट ये नहीं है आपके पास, डायरेक्टली सबनेट पे नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लूप बैक या ईथरनेट होता उसको सोर्स लेके करना चाहते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे सोर्स लेके करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से पिंग करते हैं तो हमारा पिंग तो हो जा रहा है, बट हमारा जो जा रहा है वो रेप्लाई जो कर रहे हैं वो इस वाले 13.1.1.3 को कर रहा है। हम चाहते थे कि वो क्या हमारे लूप बैक को पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लूप बैक को सोर्स डाल सकते थे, यानी हम सोर्स डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और सोर्स में अपना लूप बैक ले सकते थे। तो ये पता लग जाता कि हमारा लूप बैक की NID भी उसके पास मौजूद है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर मौजूद है। अब हम BGP का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना। R3 पर हम मौजूद हैं, पहले R3 पर ही कर देते हैं। कॉन्फ़िग टी पे हम चले गए, राउटर BGP चले गए, राउटर BGP और AS नंबर इज़ 13 दैट इज़ 13 और यहाँ से नेबर 13.1.1.1 एंड रिमोट AS। तो यहाँ पे ये रिमोट AS का कीवर्ड आएगा, चाहे आप IPGP बनाएं तब भी रिमोट AS का कीवर्ड आएगा। जबकि AS तो रिमोट नहीं है ना, AS तो लोकल है अगर हम देखें तो हैं। अगर IPGP में देखें तो जो AS हमारा है वो AS उसका है, दूसरे वाले का है। बट चूँकि प्रोग्रामिंग के अंदर रिमोट AS लिखा हुआ है, अगर होता तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई IPGP के लिए हम लोकल AS का नाम देते और EPGP होता उसको रिमोट AS का नाम देते। बट हमने ऐसा नहीं किया, प्रोग्रामर में एक ही डाल के रखा हुआ है। तो नेबर में नहीं डाल दिया, उसके बाद इसका जो AS हमने 13 दे दिया। अगर यहाँ पर भी 13 है, राउटर BGP के अंदर भी और रिमोट के साथ भी 13 है, यानी दोनों के अंदर सेम AS है, इसका मतलब IPGP। तो यहाँ पे हमने नेबरशिप बना दी। अब हमने R1 पे जाना है। R1 पे जाने के बाद एग्ज़िट किया राउटर BGP और 13 और नेबर एंड 13.1.1.3 और रिमोट AS आपके पास 13। BGP स्लो प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड का स्लोएस्ट प्रोटोकॉल है BGP, इसलिए इंतज़ार करने का है। अभी हमने ठीक कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट अभी भी आउटपुट नहीं आ रही। यहाँ पे लिख का आना चाहिए नेवर अप हो चुका है। अगर हम यहाँ कमांड चलाते हैं शो IP BGP आ गया, ठीक है। समरी ये कमांड चलाई हमने R1 के ऊपर। तो हम देखते हैं R1 पे जो हमने कमांड चलाई है, ये R1 राउटर है। R1 राउटर में ये इसकी आ गई ID है, दैट इज़ दी राउटर ID ऑफ दी R1 की राउटर ID आ गई। ये इसका लोकल AS नंबर हो गया 13। तो यहाँ पर इस टेबल के थ्रू भी हम देख सकते हैं, अगर ये डायग्राम ना हो कि भाई यहाँ पे हमारा लोकल AS, अब देखें यहाँ लोकल AS नंबर लिखा हुआ है। लोकल AS आपके पास 13 है, जिससे हमने दोस्ती की है उसका AS भी 13 है। तो इसका मतलब ये IPGP है। अगर ये अलग होती तो डिफरेंट होगा। जिससे हमने नेबर बनाया, ये नेबर का IP एड्रेस है, यानी R1 ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास 13 आएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा आता तो नेबर नहीं बनाता ना। यहाँ अगर हम देखें तो ये वर्जन 4 किसका, ये BGP का वर्जन 4 है। ये मैसेज का है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में टेबल वर्जन नंबर के बारे में बाद में, क्योंकि अभी इसका इंक्रीमेंटेशन कब होगा, जब नेटवर्क प्रीफिक्सेस आना शुरू होंगी। अभी आना शुरू नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है वर्जन
एक होता है टेबल का वर्जन नंबर 1 है बाइट, 0 से शुरू नहीं होता। नेटवर्क कोई भी रिसीव नहीं हुई है। PFX प्रीफिक्स रिसीव्ड। तो याद ही रखना है कि इन केस ऑफ द BGP जब हम ये कमांड चलाएंगे और अगर स्टेट के नीचे ब्लैंक हो तो इसका मतलब नेबर बन चुका है, मोटा मोटा रूल। अगर स्टेट के नीचे ब्लैंक है, नेबरशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड। ऐसे ही हमारे उस पर जाते हैं, 3 के ऊपर जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं शो IP BGP समरी के अंदर। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इसकी RID आपके पास ये मौजूद हो गई। इसमें ये 13 को नेबर दिखा रहा है, 111 को, यानी इस पर ये नेबर हमें डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, और ये स्टेट के अंदर आपके पास ये कितनी देर से आप ये नज़र आ रहा है। अब हमने ये देखना हो कि TCP जो सेशन बना है वो पोर्ट नंबर क्या 179 के ऊपर ही बने, जो कल डिस्कशन किया गया था। तो कमांड क्या था, शो TCP ब्रीफ, शो TCP ब्रीफ। तो वी आर ऑन विच राउटर, हम कौन से राउटर के ऊपर है, R3 के ऊपर है। देखें इधर, दैट इज दी रेड, किसकी, इसकी रेड है। हाईएस्ट रेड रूटर विल ओपन पोर्ट नंबर 179 ऑन लोएस्ट रेड रूटर। तो ये हाईएस्ट रेड राउटर है, इसका लोकल पोर्ट कुछ भी है, लोएस्ट ये है, इसका पोर्ट नंबर 179 खोला हुआ है। कनेक्शन इस्टेब्लिश है तो इसका मतलब स्टेल, अगर वेट है तो इसका मतलब नहीं बना है। तो कनेक्शन पोर्ट नंबर 179 के ऊपर फॉर्म्ड हो चुका है। हाईएस्ट रेड राउटर ने लोएस्ट के ऊपर पोर्ट नंबर 179 खोला, यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया कि ऐसा ही होता है। ये लोकल पोर्ट कुछ भी रहेगा, जो रिजर्व पोर्ट है उनके अलावा, यानी 103 के अलावा, 0 से लेके 103 के अलावा, 1 से लेके। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर और इन डेप्थ हम जाते हैं, कि जिसकी हाईएस्ट रेड राउटर है वो क्लाइंट बना है, जिसका हाईएस्ट रेड राउटर है वो क्लाइंट बना है, और जो लोएस्ट रेड राउटर है वो एज ए सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज उसने खोला है पोर्ट नंबर 179। किसने, हाईएस्ट रेड राउटर ने, क्योंकि इसने इसके ऊपर 179 खोला है, तो इसका जो 179 पोर्ट खुला तभी तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से फॉर्म्ड हो रही है, अदरवाइज फॉर्म नहीं होती। तो ये लोएस्ट रेड राउटर एज ए सर्वर एक्ट हो रहा है, और जो हाईएस्ट राउटर था वो एज ए क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ लेकर चलें, हाथ क्या देखते चलें, ये तो शो IP BGP हमने समरी कमांड चलाया है। यहाँ पे नंबर ऑफ राउटर्स होते हैं, यहाँ पे एंट्री चलती चली जाती है। दूसरा एक चीज़ अभी देखें कि अभी हमने जो कमांड चलाया, कोई नेटवर्क रिसीव नहीं हुई, यहाँ पे एंट्री में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 लाइनें आ रही हैं। BGP का टेबल का वर्जन 1 है, मेन राउटिंग टेबल वर्जन 1 है। इसके बारे में बाद में डिस्कशन, जब टेबल के बारे में ट्रबल शूट करेंगे। अभी तो हम पढ़ना सीख रहे हैं, ट्रबल शूटिंग बाद में करेंगे। जब यहाँ पे कोई नेटवर्क आ जाएगी तो 8-10 लाइनों की एंट्री और बढ़ जाएगी यहाँ पे। दूसरा, अभी अगर हम देखें कमांड चलाएं शो IP BGP, ये है BGP टेबल को देखने के लिए। तो BGP टेबल में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। BGP टेबल में कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज हमने कोई नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट की ही नहीं है। अगर की होती तो इस टेबल के अंदर आ जाती, यानी BGP टेबल इज एम्प्टी, खाली है। तो नेबर आपके पास नेबर बनने से नेटवर्क नहीं आई कोई ना। अगर हम कमांड चलाते हैं शो IP BGP नेबर, इसमें बड़ी सी इंफॉर्मेशन आएगी। एंटर किया, बहुत बड़ी सी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। यहाँ पे हम देखें, इसने बताया कि इसका जो नेबर है ये है, उसका रिमोट ये से ये इंटरनल लिंक है IBGP, अदरवाइज यहाँ एक्सटर्नल होता है। इंटरनल लिंक यानी IBGP है। वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा है, 4। रिमोट राउटर की ID है, अगर कुछ ID कुछ और होती तो हुआ था। और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, यानी वो टेबल की फॉर्म में आ रहा था, ये टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। अगर हम वहाँ देखते हैं, वो उसकी फॉर्म में आ रहा था, ये टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। फिर यहाँ देखें, ये आगे आएंगे, अभी जो कल पढ़े थे भाई, होल्ड टाइमर होता है कितना, 180 सेकेंड। ये हमने बोला था
और कीप अलाइव क्या होता है, ये 6 ये नज़र आ रहा है, 0 ही नज़र आ रहा है, 60 सेकेंड है। कीप अलाइव इज 60 सेकेंड और होल्ड टाइमर इज 180 सेकेंड, ये हमने कल चेक किया था। और आगे चलते हैं, ये अभी छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें बाद में आएंगी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। यहाँ जो दिखाने वाली चीज़ें वो देखते हैं। जो पोर्ट नंबर वहाँ देखा है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। हम कौन से राउटर पर है, 3 के ऊपर, तो ये लोकल है, इसका पोर्ट ये 4 इजिंग, रिमोट वाले का पोर्ट नंबर 179 बोला हुआ है। और कल एक चीज़ दिखाया था कि बताया था बीजीपी के अंदर जब नेबर बन जाते हैं और जो बीजीपी टेबल में होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंटल अपडेट होते हैं। तो इन केस ऑफ दी इंक्रीमेंटल अपडेट की बात करें तो इन केस ऑफ दी आई बीजीपी ये 5 सेकेंड है, यानी कुछ भी मॉडिफिकेशंस होगा तो इमीडिएटली नहीं भेजा जाता, 5 सेकंड्स का एक स्लॉट्स रख दिया गया है। इस तरह से ईवीजीपी के अंदर रख टाइम रख दिया गया, जो अभी देखेंगे कि उस टाइम पर जब अपडेट भेजा जाएगा तो उस टाइम पर जो सिचुएशन होगी वो भेजी जाएगी, ना कि सारी सिचुएशंस भेजी जाएंगी जो होती नहीं है 5 सेकंड्स के अंदर। जबकि इन जनरल अगर हम OSPF की बात करें, वॉट एवर दी एक्टिविटी हो रही है वो इमीडिएटली जा रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा था IBGP कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए जब वो सेम सबनेट के ऊपर लाई करता हो। अगली लैब में देखेंगे कि अगर सेम सबनेट में ना हो देन व्हाट विल हैपन।